नमस्कार साथियों, मैं विष्णु जांगीर आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के ऊपर कि आज का सेशन है वो कंप्यूटर का रहने वाला है और थ्योरी प्लस में MCQ करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं बता देता हूं आपको, अगर किसी ने इस क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपको क्या कहता है? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, देखिएगा कि छोटी जगहों और कार्यालयों में जो हम उपयोग करते हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहा जाता है। यानी पर्सनल रूम ले लिया अपने, पर्सनल शॉप हो गई, यानी छोटी जगहों के अंदर अपन कंप्यूटर का जो प्रयोग करते हैं, नेटवर्क का जो हम यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं। पहला दे रखा है WLAN, यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं क्या? ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं बोला जाएगा। मैंने कहा था मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये भी नहीं होगा। वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी नहीं होगा। फिर आता है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसकी फुल लैन का नाम क्या, पूरा नाम क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। यानी छोटी जगह, लोकल का मतलब क्या होता है? सामान्यतः, यानी छोटी जगह बोल सकते हैं अपन, है ना। तो छोटी जगहों के अंदर उपयोग किया जाने वाला एरिया क्या होता है? लोकल होता है। तो लोकल जगह अपन यूज करेंगे तो किसका यूज किया जाता है? लैन का। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? तो राइट, इनमें पहला ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं, मॉनिटर, प्रिंटर और माउस। तो राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? फटाफट आंसर दीजिएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा ए। यानी जो इनपुट डिवाइस है वो कौन सी है इसमें से? माउस। कौन सी हो जाएगी मेरे दोस्त? माउस। इनपुट डिवाइस माउस। ठीक है, प्रिंटर से अपने को क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। मॉनिटर से भी क्या मिलता है अपने को? आउटपुट मिलता है। लेकिन इनपुट डिवाइस कौन सी होती है? ए, यानी माउस हो जाएगा। क्लियर इतनी चीजें? ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, देखिएगा कि कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले जो फायरवॉल जो का उद्देश्य होता है वो क्या उद्देश्य होता है, वो चीज़ अपने को इसमें बतानी है। पहला क्वेश्चन ऑप्शन आपके सामने है, ट्रांसमिशन के दौरान डेटा को क्या करेगा? ये इनक्रिप्ट करने का काम करता है। क्या करने का काम करेगा? इनक्रिप्ट करने का काम करेगा। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि किसी नेटवर्क तक अनधिकृत, यानी पहुंच को रोकने के लिए, यानी पूर्ण रूप से पहुंचने से पहले उसको क्या काम करता है? रोकने का काम करता है। तीसरा क्या है? कंप्यूटर में डाले जाने वाले जो पासवर्ड होता है उसको ये क्या करेगा? संग्रहित यानी इकट्ठा करने का काम करता है। क्या करेगा? इकट्ठा और प्रतिबंधित करने का काम करे, इकट्ठा करके बांधने का काम करता है। क्लियर इतनी चीजें? अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। उससे पहले इसका राइट आंसर क्या होगा वो बताना आपको। अगला ऑप्शन क्या कहता है? कंप्यूटर डेटा को क्या करता है? सुरक्षित बैकअप बनाना होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, वो आंसर रहने वाला है बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किसी भी नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है? फायरवॉल का प्रयोग करते हैं। यानी इसका उद्देश्य ही क्या होता है? ये होता है। ओके, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन अपना कह रहा है कि कैलकुलेशन और कंपैरिजन करने के लिए कंप्यूटर किस भाग का उपयोग करता है? कैलकुलेशन का मतलब होता है गणना करना। क्या? गणना करना। कंपैरिजन यानी तुलना करना। क्या करना? तुलना करना। ठीक है, ये दोनों चीज करने के लिए जो कंप्यूटर है वो किसका प्रयोग करता है? कंप्यूटर किस भाग का उपयोग करता है? पहला दिया आपको डिस्क यूनिट, दूसरा है मोडेम,
तीसरा है एएलयू, चौथा है कंट्रोल यूनिट। एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इससे पहले मैं बता देता हूँ आपको, जैसे आप पढ़ते हैं सीपीयू, क्या पढ़ते हैं, सीपीयू आप पढ़ते हैं, तो आप देखते हो कि सीपीयू के अंदर, सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम ये होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर कि सीपीयू है वो कितनी इकाई से बन के बना होता है, कितनी यूनिट से बना होता है, कितनी यूनिट से बना होता है, वो चीज़ अपने को देखनी है। तो इसमें 3 यूनिट होती है। कितनी यूनिट होती है, 3 इसके अंदर इकाई होती है। पहली इकाई आपको बता देता हूँ ALU, दूसरी CU, तीसरी MU। एएलयू का आपको मैंने पूरा नाम बता ही दिया कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। सीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट, यानी पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। और एमयू का पूरा नाम होता है मेमोरी यूनिट, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। अब पूछा क्या है कि कैलकुलेशन और कंपैरिजन करने के लिए किस भाग का यूज किया जाता है, तो अपन बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सी, यानी एएलयू का ही प्रयोग किया जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी गणना कर, अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, गणना करना, कैलकुलेशन करने के लिए काम में आता है। इतनी चीज समझ में आई। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखे तो आपको इस प्रकार आंसर देने हैं, ओके। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग किस भाग में होता है। कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग होती है वो किस भाग में होती है, ये चीज इसने पूछी है। पहला है रैम में, दूसरा पूछा है इसने हार्ड ड्राइव में, तीसरा पूछा है इसने सीपीयू में, और फिर है जीपीयू में, गूगल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिएगा, सीपीयू का पूरा नाम मैंने बताया था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अभी आपको मैंने बताया था। अब पूछा कि कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग किस भाग में होता है, तो इसका सीधा सा आंसर आपको दिख रहा होगा, सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी प्रोसेसिंग डाटा प्रोसेस करने का काम करता है वो कौन करता है, सीपीयू करता है। किसमें होगा, सीपीयू होगा। पूछे सीपीयू कितने भाग होते हैं, कितनी इकाई होती है, तो 3 इकाइयों से बना होता है, एएलयू, सीयू और एमयू। ये चीजें मैंने पिछले क्वेश्चन के ऊपर आपको डिटेल के अंदर बताई थी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जस्ट आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम के अंत के लिए विकसित की जाने वाली जो सर्वप्रथम भाषा है वो कौन सी है, सर्वप्रथम भाषा है वो कौन सी है। पहला इसमें दिया गया C++, जावा, फोर्ट्रन और पाइथन। क्या पूछा है इसने, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए विकसित की जानी सर्वप्रथम, यानी सबसे पहली जो भाषा थी वो कौन सी थी, फोर्ट्रन थी। कौन सी थी, फोर्ट्रन, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, देखिएगा। अगले क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में कौन सी संस्था सुपर कंप्यूटर का विकास करती है। ऑप्शन है जी डोंट, ठीक है, अनुराग, ठीक है, फिर अगला है सीटेक, और फिर आपको दिए रखा है बीएसएनएल। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। आगे की चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। सभी का धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।